नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू जॉब्स एंड स्टडी जंक्शन में। आज हम आपके लिए उत्तराखंड सामान्य अध्ययन में गत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों से संबंधित वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हमने अध्ययनवार तरीके से आज तक यूकेपीसीएस तथा यूके ट्रिपल के द्वारा पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया है तथा ये गत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों से संबंधित वीडियो का पहला भाग है तथा दूसरा भाग आपको जल्द देखने को मिलेगा। इस वीडियो से हमें आशा है कि आपको उत्तराखंड में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे मदद मिलेगी तथा आप अपने लक्ष्य के नज़दीक पहुंचेंगे। तो इस वीडियो में आपका पहला प्रश्न है, राज्य वृक्ष पुरांस में फूल लगने का समय क्या है? तो ये आपका पीसीएस मुख्य परीक्षा 2003 का प्रश्न है। तो इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन ए, फरवरी से अप्रैल। अगला प्रश्न होगा, नया राज्य उत्तराखंड स्वरूप में आया। ये आपका पीसीएस प्री 2007 में पूछा गया है। इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन सी, 9 नवंबर 2000 को। अगला प्रश्न रहेगा, उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग। ये आपका यूडीए प्री 2003 का प्रश्न है। तो इस आयोग का नाम है दीक्षित आयोग। अगला क्वेश्चन होगा, मोनार पक्षी ऊंचाई तक मिलते हैं। तो मोनार पक्षी किस ऊंचाई तक मिलते हैं? तो इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन डी, 8000 से 2000 फीट। आप यह प्रश्न कब आया है यह आप देख सकते हैं, हमने उसी प्रश्न के आगे वो लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की द्वितीय राज्य भाषा क्या है? यह आप लोगों का ऑप्शन रहेगा सी, ऑप्शन बी संस्कृत। अगला क्वेश्चन, निम्न में से उत्तराखंड की महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका सही आंसर है आप लोगों का, तो उत्तराखंड की राज्यपाल हैं ऑप्शन सी, श्रीमती मार्गरेट एलवा, जो आपका पीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे। तो इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन बी, अशोक कांत सरन। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? यह प्रश्न पीसीएस प्री 2016 का है। इसका ऑप्शन सही रहेगा आपका ऑप्शन ए, 1। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन सी, 27 मार्च 2016 को। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में कितने विकास खंड हैं? तो इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन बी, 95। अगला प्रश्न, छागलेस वंश की प्रशस्ति प्राप्त हुई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लाखा मंडल से। यह आपका वनारक्षी 2020 में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का, कौन सा स्थान कत्यूरी घाटी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है आप लोगों का समूह का 2015 का प्रश्न है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, बैजनाथ। अगला क्वेश्चन होगा आप लोगों का, साड़ू दातिया वंश की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन बी, इच्छरदेव। अगला प्रश्न, चमोली के किस गांव में 1956 ईस्वी में पाषाणकालीन समाधान खोजे गए हैं? इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन ए, मलारी। अगला प्रश्न रहेगा आपका, काटेहर का हिंदू राजा खड़क सिंह का महंतों के देश कुमाऊं भागने का उल्लेख मिलता है। तो इसका सही आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन बी, तारीख मुबारक शाही। अगला प्रश्न, महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में हुआ है? तो इसका सही आंसर है आप लोगों का क्वेश्चन का सही आंसर है प्रश्न सी, उत्तर कुरु। अगला प्रश्न, वेनसांग ने किस पर्व को मोक्ष पर्व कहा है? तो इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन डी, कुंभ पर्व। अगला प्रश्न, नरसिंहदेव कत्यूरी ने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर से हटाकर स्थापित की थी। तो सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन बी, बैजनाथ। अगला क्वेश्चन, गोपेश्वर व बाड़ाहाट के स्तंभ लेख हैं। सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन बी, 6वीं शताब्दी। गोपेश्वर बाड़ाहाट के स्तंभ आपके 6वीं शताब्दी के हैं। यह प्रश्न वीडियो परीक्षा 2021 का है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन सी, कालसी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों से नहीं की जाती है? ये प्रश्न आपका लोअर पीसीएस परीक्षा 2021 से है। तो इसका सही आंसर आप लोग ऑप्शन डी, शक। अगला प्रश्न, ब्राह्मणों की कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित नहीं है? तो इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन ए, जोशी। यह प्रश्न भी लोअर पीसीएस 2021 का है। तो आने वाली लोअर पीसीएस परीक्षा में ये वीडियो आपको मदद करेगी, ऐसी हमें आशा है। अगला प्रश्न, पाली बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड कहलाता है। तो इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन बी, हिमवंत। अगला क्वेश्चन, उत्तरकाशी का पौराणिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन सी, सौम्यकाशी। अगला प्रश्न है आप लोगों का, प्रसिद्ध गुफा शैलचित्र स्थल लघुडियार स्थित है। यह प्रश्न आपका पीसीएस प्री 2010 तथा यूके आरओ परीक्षा 2023 में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन बी, अल्मोड़ा।
अगला प्रश्न है आप लोगों का, उत्तराखंड में प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान भी रहा, तो इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन सी, बागेश्वर। अगला प्रश्न, केदार मंडल पर ललित आदित्य के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, राजतरंगिणी से। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में वास्तुकला एवं मूर्तिकला के क्षेत्र में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है, तो इसका सही आंसर है आप लोगों का कार्तिकीपुर साम्राज्य, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कार्तिकीपुर शासकों की राजधानी थी, तो सही आंसर रहेगा आप लोगों का प्रश्न रहेगा कार्तिकीपुर शासकों की राजभाषा थी, तो ऑप्शन सी, संस्कृत। चंद शासकों में सिरती क्या था, तो इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन डी, भूमिकर। अगला प्रश्न है आप लोगों का, चंद राज्य में नगद प्राप्त किया जाने वाला भूकर कहलाता था, तो सही आंसर है ऑप्शन ए, सिरती। अगला प्रश्न, अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित खरमरा किला का निर्माण किस चंद शासक ने करवाया था, तो इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन बी, भीमचंद। अगला प्रश्न, रकम 32 कलम राजस्व प्रणाली है, इसका सही आंसर है आपका चंदवंश की, यह चंदवंश की राजस्व प्रणाली है। अगला प्रश्न, कुमाऊं का अंतिम चंद राजा था, तो इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन बी, महेंद्र चंद। अगला प्रश्न, अल्मोड़ा आलमनगर के संस्थापक थे, तो इसका सही आंसर है बालो कल्याण चंद, जो अल्मोड़ा आलमनगर के संस्थापक थे। अगला प्रश्न, चंदवंश का हुआ शासक जो अकबर का समकालीन था, तो सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन ए, रुद्रचंद। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा नाटक रुद्रचंद द्वारा रचित है, तो इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन बी, उषा रागोदय। अगला प्रश्न, परमार वंश के शासकों का सही क्रम होगा यह है, तो इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन ए, 1 3 4 2। पहले नंबर में महिपति शाह आएंगे, दूसरे नंबर पे आएगा पृथ्वीपति, तीसरे नंबर पे आएगा ललित शाह, तो चौथे नंबर पे फतेहपति शाह, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ, इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन ए, 1790 में। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में बहुप्रचलित शब्द कुरखियाणी प्रतीक है, ऑप्शन बी, क्रूरता का। अगला प्रश्न, संगोल संधि नेपाल द्वारा किस तिथि को स्वीकार की गई थी, तो इसका सही आंसर है आप लोगों का, तो इस प्रश्न का सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन ए, 4 मार्च 1816 को संगोल संधि नेपाल द्वारा स्वीकार की गई थी। अगला प्रश्न रहेगा, ब्रिटिशों ने गढ़वाल कुमाऊं में आधिपत्य स्थापित किया, तो सही आंसर है आप लोगों का उपरोक्त में से कोई नहीं, ये सभी तिथियां गलत हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कुमाऊं का बिना ताज पोषित राजा कहलाता था, तो इसका सही आंसर रहेगा आप लोगों का ऑप्शन सी, हेनरी रेंजे। अगला प्रश्न, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था, तो इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन ए, ई गार्डनर। अगला प्रश्न होगा, उत्तराखंड में अंग्रेजों द्वारा गार्डनर के नेतृत्व में पहला भूमि बंदोबस्त कराया गया, इसका सही आंसर है आप लोगों का, तो सही आंसर है आप लोगों का इसमें ऑप्शन ए, 1815। अगला प्रश्न होगा, राज्य में वैज्ञानिक विधि से किया गया पहला भूमि बंदोबस्त था, तो सही आंसर है ऑप्शन सी, नौवा, जिसे वैज्ञानिक बंदोबस्त भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है, तो इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन बी, 200 वर्ग मीटर। अगला प्रश्न, उत्तराखंड का बरदोली किस स्थान स्थल को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सल्ट। अगला प्रश्न, कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है, तो इसका सही आंसर रहेगा आप लोगों का ऑप्शन ए, कालू मेहरा को। अगला प्रश्न, बेगार आंदोलन कब और कहाँ प्रारंभ हुआ, तो इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन डी, 14 जनवरी 1921 बागेश्वर में। अगला प्रश्न, किसने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया था, तो इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन डी, भैरवदत्त जोशी ने। यह प्रश्न आपका PCS मुख्य 2006 का है। अगला प्रश्न, कुमाऊं व गढ़वाल में पहली जेल कब स्थापित की गई थी, तो इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन बी, 1816। अगला प्रश्न है आप लोगों का, ब्रिटिश काल में नैनीताल में किस वर्ष भारी भूस्खलन हुआ था, तो उसका सही आंसर रहेगा आप लोगों का, इस प्रश्न का सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन बी, 1880। अगला क्वेश्चन रहेगा, खलंगा देहरादून में आंग्ल नेपाल युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका सही आंसर रहेगा आप लोगों का ऑप्शन बी, मेजर जनरल जिलेस्पी। अगला प्रश्न, अल्मोड़ा पुलिस थाना जो पर्वतीय क्षेत्र का पहला थाना कब बनाया गया, तो इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन डी, 1837।
ये प्रश्न आपका सहायक कनिष्ठ सहायक 2019 का प्रश्न है। अगला प्रश्न, गढ़वाल और कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्रों में हाथ से बने कागजों का वर्णन किससे किया जाता है या किसने किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वाल्टन। अगला प्रश्न, कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए 1906 में। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में सती प्रथा कब समाप्त हुई? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए 1829। अगला प्रश्न, कुमाऊं के चौथे कमिश्नर थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लुंगिस्टन। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीनवेंस कमेटी का गठन किया गया? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 14 अप्रैल 1920। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना हुई? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा 1914। अगला क्वेश्चन होगा, किसने काशीपुर में प्रेस सभा की स्थापना की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। अगला प्रश्न, सकलाना विद्रोह घटित हुआ था? ऑप्शन ए टिहरी, सकलाना विद्रोह टिहरी में हुआ था। अगला प्रश्न, पेशेवर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे भारतीय पठानों पर गोली चलाने से मना कर दिया था? ऑप्शन सी, 23 अप्रैल 1930 को। अगला प्रश्न, कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कब हुआ? तो इसका सही आंसर है आप लोगों का 1916 अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन ए, 1871 ईस्वी। अगला प्रश्न, शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 15 अक्टूबर 1918 को। अगला प्रश्न, देहरादून से गढ़वाली नामक पत्र प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ? ऑप्शन बी, वर्ष 1905 में। अगला प्रश्न, निम्न में से अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं रहे? ऑप्शन बी, श्रीदेव सुमन। अगला प्रश्न, गढ़वा समाचार का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 1902 में। अगला प्रश्न है आप लोगों का, निम्न में से पुरुषार्थ पत्र के संपादक हैं? तो इसका सही आंसर है इस प्रश्न का आपका ऑप्शन बी, गिरिजादत्त मैथानी। अगला प्रश्न, निम्न में से शक्ति नाम पत्र का प्रकाशन किया गया था? पतिदत्त पांडे द्वारा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र के प्रकाशन का श्रेय जाता है? ऑप्शन ए, जयदत्त वेला। अगला प्रश्न, वर्ष 1922 में बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने किस मासिक समाचार पत्र का संपादन किया? इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन डी, तरुण कुमाऊं। अगला प्रश्न है आप लोगों का, वर्ष 1928 में कृपाराम मिश्रा ने कोटद्वार में कौन सी पत्रिका शुरू की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है आप लोगों का ऑप्शन बी, गणदेश। अगला प्रश्न, उत्तरांचल उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई? इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन सी, 9 नवंबर 2000 को। अगला प्रश्न, उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी? इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन, इस प्रश्न का सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन बी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। अगला प्रश्न, उत्तरांचल विधेयक लोकसभा में कब पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन सी, 1 अगस्त 2000। अगला प्रश्न, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना की थी? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, पीसी जोशी ने। अगला प्रश्न, भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले से उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा की गई थी? इसका प्रश्न का उत्तर रहेगा आप लोगों का ऑप्शन है एच.डी. देवेगौड़ा। अगला प्रश्न, वर्ष 1952 में कम्युनिस्ट पार्टी के किस नेता ने उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर ज्ञापन भारत सरकार को सौंपा था? उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पीसी जोशी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्रता का था? तो इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन सी, चमोली 1999। अगला प्रश्न, राज्य में दून कहा जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, संरचनात्मक घाटियों को राज्य में दून कहा जाता है। अगला प्रश्न है आप लोगों का, उत्तराखंड राज्य में कितने जिले हैं जो किसी अन्य राज्य या देश से नहीं मिलते? तो इस प्रश्न का आंसर रहेगा आप लोगों का ऑप्शन सी, 4। अगला क्वेश्चन होगा, निम्न में से उत्तराखंड का कौन सा स्थान पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन ए, मसूरी। अगला प्रश्न, दून घाटी को जाना जाता है? ऑप्शन ए, देहरादून। देहरादून के नाम से दून घाटी को जाना जाता है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है? तो इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन ए, 53,483 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न, हर की दून बुग्याल कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन ए, उत्तरकाशी जिले में। अगला प्रश्न, नंधौर दून किस जिले में स्थित है?
तो इसका सही आंसर रहेगा आप लोगों का ऑप्शन बी नैनीताल। अगला प्रश्न, फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस जिले में है? तो सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन डी चमोली। अगला प्रश्न, किंगरी, बिंगरी, नीति, सैल, साल व धर्मा क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन सी दर्रे। ये सभी दर्रे के नाम हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से राज्य की सबसे ऊंची हिमांचित पर्वत श्रेणी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नंदा देवी। अगला प्रश्न, लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन बी शिवालिक और महा हिमालय के। अगला प्रश्न होगा, उत्तराखंड का कौन सा ऑपरेशन उत्तराखंड से संबंधित है? कौन सा ऑपरेशन उत्तराखंड से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन बी उत्तराखंड सूर्य होप। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के निम्न जिलों में से कौन सा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है? तो इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन बी पिथौरागढ़। अगला प्रश्न रहेगा आप लोगों का, उत्तराखंड के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हैं? तो इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन सी 5। अगला प्रश्न रहेगा आपका, थांगला दर्रा किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन सी उत्तरकाशी। अगला प्रश्न रहेगा, बाराहोती किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन सी चमोली। अगला प्रश्न, किस हिमालय क्षेत्र में वर्षाकाल में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इसका सही आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन बी भाय हिमालय। अगला प्रश्न रहेगा आप लोगों का, दरमा एवं व्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है? ऑप्शन ए सीनला। अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित दर्रों में से कौन से दर्रे से मानसरोवर धर्मार्थी गुजरते हैं? इसका सही आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन बी लिपलेख पास। अगला क्वेश्चन, निम्न तिथियों में से किस तिथि को उत्तराखंड में हिमालय दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन ए 9 सितंबर। अगला क्वेश्चन होगा आप लोगों का, उत्तराखंड में भावर पेटी में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु दिशाएं हैं? तो इसका सही आंसर रहेगा आप लोगों का ऑप्शन बी उपोष्ण। अगला क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का, केदारनाथ में जल आपदा कब आई? इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन सी जून 2013। अगला प्रश्न रहेगा आप लोगों का, उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन बी 86%। अगला प्रश्न रहेगा आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा एक गिरिद्वार दर्श उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन डी डिप्सा दर्रा। अगला प्रश्न रहेगा आप लोगों का, पंचाचूली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही आंसर रहेगा आप लोगों का ऑप्शन सी 6904 मीटर। अगला प्रश्न रहेगा आप लोगों का, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह मुख्य नदी से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन है अलकनंदा। अगला प्रश्न होगा आप लोगों का, जानी नदी निम्न में से कौन सी एक मुख्य नदी से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन डी भागीरथी। अगला प्रश्न रहेगा आप लोगों का, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन सी गंगोत्री से। अगला प्रश्न रहेगा आपका, खतलिंग हिमनद उद्गम स्थान है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भिलंगना नदी का। अगला प्रश्न, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन बी भागीरथी एवं भिलंगना। अगला प्रश्न होगा आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बनती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मंदाकिनी। अगला प्रश्न होगा, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से संगम होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मंदाकिनी का। अगला प्रश्न होगा आप लोगों का, निम्नलिखित में से उत्तराखंड की कौन सी एक झील त्रिभुजाकार है, या उत्तराखंड में निम्न में से कौन सी एक झील त्रिभुजाकार है? इसका सही आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन डी संतोपंथ झील। अगला प्रश्न होगा, उत्तराखंड की निम्न झीलों में से 9 कोनों वाला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नकुचिया ताल। अगला प्रश्न, उत्तराखंड की कोसी नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन बी रामगंगा नदी। अगला प्रश्न होगा, बंदरपुंछ पर्वत के स्वर्गारोहणी ग्लेशियर में से कौन सी नदी निकलती है? तो इसका सही आंसर है आप लोगों का, इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा आप लोगों का ऑप्शन डी टॉन्स नदी।
अगला प्रश्न होगा, विरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी गौना झील कितने वर्षों तक रही? तो इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन बी, 62 वर्ष। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक स्थल यमुना और मोटबगाड़ के संगम पर अवस्थित है? तो इसका सही आंसर रहेगा आप लोगों का ऑप्शन डी, लाखा मंडल। अगला प्रश्न, उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन है? तो इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन ए, काली नदी। अगला प्रश्न, शारदा नदी जिसे काली नदी का भी कहा जाता है, इसका उद्गम है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, शारदा नदी का उद्गम आपका नीलम है। अगला प्रश्न, अलकनंदा और निम्न में से किस नदी का संगम नंदप्रयाग में होता है? तो इसका सही आंसर रहेगा आप लोगों का ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, किस ताल को भाई बहन ताल भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा आप लोगों का ऑप्शन ए, मासार ताल। अगला प्रश्न, पंचेश्वर बांध किस नदी के ऊपर प्रस्तावित है? तो इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन सी, काली नदी। ये थे आप लोगों के विगत वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न से संबंधित वीडियो। इसका पार्ट 2 जल्द आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद।